बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नवाबज़ादा अनीसुद्दीन रूमी, मरकज़ी चेयरमैन फ़िक्री दिफ़ा पाकिस्तान कौंसल। इसका आगाज़ मैंने किया फ़िक्री दिफ़ा पाकिस्तान कौंसल का, तो इसका मैं आपको सरसरी तौर पे एक छोटा सा तारुफ़ कराता चलूँ। उसका एक मंशूर मैं तैयार कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द लोगों तक पहुँचेगा वो मंशूर। सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचे, हार्ड कॉपी के ज़रिए से पहुँचे, लेकिन पहुँचेगा। इस फ़िक्री दिफ़ा पाकिस्तान कौंसल बनाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हमें फ़िक्र पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों के अखलाकी तालीम व तरबियत की, हमें फ़िक्र है पाकिस्तान के नौजवान के मुस्तकबिल की, हमें फ़िक्र है पाकिस्तान के अंदर तालीमी निज़ाम की, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की, हमें फ़िक्र है पाकिस्तान के उस नौजवान के, उस बच्चे की जो बड़ा होके कौम का मेमार उसने बनना है। कौम का मेमार बनना है कि अगर उसने कुछ नहीं भी बनना था, कम अज़ कम एक बाकिरदार इंसान तो बनना है, ताकि वो पाकिस्तान एक बाकिरदार और एक महज़्ज़ब माशरों की सफ़ के अंदर शामिल हो जाए। आप ये देखिए कि रोड के ऊपर जाते हैं तो किस तरह से जानवरों की तरह हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हर ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर आप देखें कि किस तरह से जहालत का सामना रहता है। हमारी कोशिश ये कि उस जहालत को हम ख़त्म करें। जो पाकिस्तान की सियासत का एक कल्चर रहा है ना कि जी सिर्फ रश दिखाओ, उनका करैक्टर नहीं बनाओ और रश दिखाओ, जलसे करवाओ, उनके घर के अंदर जो है चूल्हे जल रहे हैं वो बंद करवा के अपने प्रोग्रामों को कामयाब करवाओ, और कामयाब करवाने के बाद जो उसका के समरात उनको मिलते हैं वो आपस में चंद लोग मिल बैठ के उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन वहाँ के ग्रास रूट के ऊपर क्या काम हो रहा है उसको कोई गर्ज़ नहीं है। सियासी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से लोगों के किरदार कशी की जा रही है, इनको कोई गर्ज़ नहीं है, क्योंकि लोगों के किरदार को ख़राब किया जा रहा है, इनको कोई गर्ज़ नहीं है। एक शरीफ आदमी जब किसी से पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको करप्शन के ज़रिए, आपकी करप्शन माफिया के ज़रिए से उसको करप्ट कर दिया जाता है, फिर वो नस्लें बर्बाद हो जाती है, पूरी की पूरी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। अगर कोई एक लीडर ये कोई काम करना चाहे तो उसके लिए नामुमकिन सी बात है, इसलिए कि पूरा आवा का आवा बेड़ा बुनियादी गलत है ना। बुनियादी गलत होती है कि जब एक शख्स कोई भी सियासी पार्टी XYZ कोई सी भी सियासी पार्टी ज्वाइन करती है तो उसका ज्वाइन करने का मकसद क्या होता है, क्या है उसका मकसद, उससे पूछा जाए कि उसका मकसद क्या है ज्वाइन करने का। उसने पैसा कमाना है, उसने बदमाशी करनी है, उसने गुंडागर्दी करनी है, उसने क्या करना है, उसका मकसद क्या है। लेकिन ये ये जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है, इस बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि हमारे पास हमने पूरी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, पूरे जगहों से जहाँ जहाँ से भी लोग बाकिरदार बैरोक्रेट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके अखलाक अच्छे होते हैं, हम उनको अपना मेंबर बनाएंगे, फिर वो आगे स्पीच करेंगे, फिर जो हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है 2 महीने 3 महीने के अंदर, वो तमाम तर चीज़ें जो हमारे शराइत में शामिल हैं उन पे पूरा उतरता है तो वो हमारे मेंबर बने, ताकि वो इस माशरे को, पाकिस्तान को एक मिसाली माशरा बना सके और एक मजबूत पाकिस्तान बनाने की हम बुनियाद रख सकें। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होंगे, दोबारा एक बाकायदा एक पूरे एक मंशूर के साथ, ताकि आपको आगाही हो सके कि हमारा मकसद क्या है बनाने का। हमने मजबूत पाकिस्तान बनाना है और हमें मजबूत पाकिस्तानी बनाना है और बाअखलाक माशरे की तश्कील की बुनियाद रखनी है। जहाँ तक हो सकता है हमने करना है। हम ये नहीं कहते कि हम पूरा सब कुछ कर देंगे, हम नहीं कर सकते पूरा, लेकिन जहाँ तक हो सकता है, जिस जगह तक हो सकता है, जितना हमारा मैसेज जा सकता है हम पहुँचाएँगे और लोगों को इस पूरे उसमें जोड़ेंगे हम। और सियासत का मकसद हमारा ये है, सियासत बराए खिदमत, हमारा स्लोगन है सियासत बराए खिदमत। सियासत का जो अंबिया इकराम का पेशा था ना, अंबिया इकराम का, सियासत बराए खिदमत, ये नहीं कि सियासत बराए ब्रीफ केस, सियासत बराए जो है, बहरहाल सबको ही पता है सियासत के अंदर होता क्या है कि जी बड़ी-बड़ी चीज़ें, बड़े-बड़े मामलात हो जाते हैं और बड़ी-बड़ी चीज़ अरबों खरबों अरबों रुपए लेके लोग खामोश इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर जंपे मारते फिरते हैं। लेकिन उनको कोई गर्ज़ नहीं है कि ग्रास रूट के पाकिस्तान की कौम के साथ क्या होना है, क्या नहीं होना है। चंद लोगों के मफादात की खातिर पूरी कौम का बेड़ा गर्क हो चुका है। कोशिश करेंगे कि अल्लाह हमें उसको में कामयाब करें। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है, हमारा मुकाबला सिर्फ हमसे है कि हम किस तरह से अपने माशरे को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल कर सकते हैं और उस जहालत से निकालने में हम किस तरह मददगार साबित हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।